तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस एजुकेशन बाय एमएसकेजी चैनल। जहां पर हम इंश्योरेंस रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करते हैं जो कि हर किसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। सबसे पहली बात, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसको इतना प्यार सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से ही आज मैं अपना अगला वीडियो लेकर आ पाया हूँ। इसमें हम बात करेंगे आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आपको पता है आज मॉडर्न डे की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इसके बिना लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो यही हम बात करेंगे कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मदद करती है। सबसे पहली बात यह है कि आज हम जिन पॉलिसी की बात करेंगे यह है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि कुछ ही समय पहले लॉन्च हुई और बहुत ही कम समय में वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग पॉलिसी बन गई है नेशनल इंश्योरेंस की। इस पॉलिसी का नाम है नेशनल यंग इंडिया पॉलिसी। ये दो पॉलिसी आती है, एक नॉर्मल पॉलिसी आती है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक नॉर्मल पॉलिसी होती है नेशनल यंग इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी, और दूसरी होती है इसी का प्लस वर्जन। तो आइए इन पॉलिसीज के बारे में ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज को लेके। जो नॉर्मल पॉलिसी है उसका एंट्री एज है 18 से 43 साल का, और प्लस पॉलिसी है इसका एंट्री एज है 18 से 45 साल के। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं 45 साल की पॉलिसी में प्लस वाली पॉलिसी में 45 तक की एज के बंदे कवर कर सकते हैं, पर्सन्स कवर हो सकते हैं, और नॉर्मल पॉलिसी में 43 ईयर्स का। दूसरी बात हम करते हैं सम इंश्योर्ड को लेके। नॉर्मल पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और प्लस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। सम इंश्योर्ड का मतलब यह है कि 3 से 5 का मतलब है कि 3 के बाद अगला स्लैब 5 लाख का है, उसका अगला स्लैब 10 लाख का है। प्लस पॉलिसी में सेम वे 5 लाख का है सब एंट्री सम इंश्योर्ड स्लैब, उसके बाद 10 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का। जैसे कि कोरोना में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सारी जनता, सारा देश, सारा विश्व परेशान रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड तक की काफी हाईएस्ट सम इंश्योर्ड लेके ये पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि हर किसी के लिए काफी यूजफुल है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे रूम रेंट, जो कि बहुत जरूरी है। नॉर्मल पॉलिसी में 3 लाख और 5 लाख के सम इंश्योर्ड में आप 5,000 पर डे के हिसाब से रूम ले सकते हैं, और 10 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी में 10,000 पर डे के हिसाब से रूम ले सकते हैं। इसी तरीके से जो प्लस पॉलिसी है यहाँ पे इसका एक एडेड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। यहाँ पे सिंगल एसी रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं लोवेस्ट सिंगल एसी रूम कैटेगरी अवेलेबल इन हॉस्पिटल। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस पॉलिसी की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसमें रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। दूसरा हम आईसीयू चार्जेस की बात करते हैं। आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसमें 3 लाख और 5 लाख की पॉलिसी में 10,000 पर डे का रूम रूम है, और 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे 20,000 का। जबकि प्लस पॉलिसी में एक्चुअल आईसीयू चार्जेस पेबल होते हैं। अगले हम फीचर की बात करें कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट मतलब जिसे हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, ये अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 50,000 पर ईयर पर आई। प्लस पॉलिसी में 40,000 पर ईयर पर आई। इसमें किसी भी तरीके का कोई अप टू नहीं है, सीधा 40,000 है। मैटरनिटी की बात करें तो इसमें एक डिलीवरी या टर्मिनेशन होता है, वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का है। प्लस पॉलिसी में एक डिलीवरी होता है, वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का है। 30,000 3 लाख के सम इंश्योर्ड पे, 40,000 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे, और 50,000 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे। प्लस पॉलिसी में इसी तरीके से 3 लाख 30,000 5 लाख के सम इंश्योर्ड पे, 40,000 10 लाख के, और 50,000 15-25 लाख के सम इंश्योर्ड पे। सरोगेसी नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होती है, सरोगेसी इस पॉलिसी में कवर है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं है, दूसरी प्लस पॉलिसी में कवर्ड है, बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं। मैं अगर एक एक चीज सब कुछ वर्ड बाय वर्ड बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि थोड़ा ठीक नहीं है। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। तो मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता दूंगा, बाकी आप इसको वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रीमियम की बात की जाए तो नॉर्मल पॉलिसी में प्रीमियम है फिक्स फॉर फर्स्ट 3 इयर्स,
मतलब कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, आप 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। प्लस पॉलिसी में लॉन्ग टर्म अवेलेबल नहीं है, ईयरली रिन्यूअल होता है। डोमेस्टिक ट्रैवल कवर नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं है, प्लस पॉलिसी में कवर है। गर्ल चाइल्ड डिस्काउंट आपको नॉर्मल पॉलिसी में अवेलेबल है, प्लस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नॉर्मल पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है, प्लस पॉलिसी में अवेलेबल है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी रूम रेंट के अलावा एक ऐसा फीचर है जो काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जैसे कोरोना आया और जिस तरीके से हेल्थ पॉलिसी में क्लेम्स आए हैं और जिस तरीके से पॉलिसी के प्रीमियम्स रिवाइज हुए हैं, सो एक नॉर्मल आदमी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ईयरली प्रीमियम पे करके पॉलिसी ले। तो एक बहुत अच्छा एफर्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जहां इन्होंने हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रीमियम लेने का एक फैसिलिटी दे रखी है, जिससे कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे प्रीमियम पे करके इतनी अच्छी क्वालिटी की पॉलिसी ले सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है। अगले फीचर की तरफ बात करते हैं। डबल सम इंश्योर्ड ऑप्शन, ये 11 क्रिटिकल इलनेस डिसीजेस के लिए नॉर्मल पॉलिसी में अवेलेबल है, प्लस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीमियम जोन। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल पॉलिसी में जोन 1, 2, 3 है। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा जोन 2 में आता है। प्लस पॉलिसी में सिर्फ 2 ही जोन है, आप पढ़ सकते हैं। आप, मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन को वीडियो को स्टॉप करके इस पीडीएफ को आराम से एक एक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आप किस शहर में आते हैं या कहाँ पे आपको स्टैंड करते हैं। प्लस पॉलिसी में जोन 1 एंड 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जोन 1 क्या होता है, हाईएस्ट प्रीमियम जोन होता है। जब आप जोन 2 में जाते हैं तो प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है, प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। जोन 3 में जाते हैं तो प्रीमियम पे और डिस्काउंट मिलता है और आपका प्रीमियम और कम हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आपने जोन 3 में पॉलिसी ले रखी है और आपने दिल्ली में या गुजरात में ट्रीटमेंट कराया तो आपका को पेमेंट भी लग जाती है। तो मेक इट श्योर कि आपका शहर या जहां भी आप रहते हैं वो जिस जोन में पड़ता है, कोशिश करिए वहीं की पॉलिसी ले। जैसे कि मेरा कोई हैदराबाद का भाई रहने वाला है तो वो जोन 2 ले सकता है, उसे जोन 1 लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई गुजरात का रहने वाला है तो आई वुड रिकमेंड कि वो कभी जोन 3 या 2 की तरफ ना जाए, उसे जोन 1 ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर उसने जोन 3 ले लिया तो उसे को पेमेंट लग जाएगी। एक तरीके से उसे लगता तो है कि यहाँ पे उसे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम इसमें को पेमेंट में आपका जो भी आपको जेब से भी पैसा देना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जैसा प्लस पॉलिसी में जोन 1 एंड 2 ही है, यू कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन। वीडियो पॉज करके अपना स्टेट या जगह देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ हम जाते हैं, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव बोनस, शॉर्ट में सीबी कहते हैं। सीबी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसे मैंने एनसीबी के बारे में बताया है। तो जैसे मोटर की पॉलिसी में नो क्लेम बोनस या एनसीबी होता है, जो कि क्लेम ना रिपोर्ट होने पे नेक्स्ट ईयर आपको डिस्काउंट देता है, सेम उसी तरीके के पैटर्न पे हेल्थ पॉलिसीज आपको क्यूमुलेटिव बोनस देती है। वो आपको डिस्काउंट नहीं देती है, वो आपको एडिशनल सम इंश्योर देती है। जैसे कि आपको 1 लाख का सम इंश्योर्ड है तो अगले साल क्लेम फ्री होने पे 1,05,000 आपका सम इंश्योर्ड हो जाता है। 1 लाख बेसिक, 5,000 सीबी। तो नॉर्मल पॉलिसी में 5% ऑफ द सीबी होता है, जो कि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 50% तक का रहता है। यहीं पे प्लस पॉलिसी में 10% तक का सम इंश्योर्ड सीबी होता है, जो कि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 40% का रहता है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन की बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी का 5 लाख का सम इंश्योर्ड है नॉर्मल पॉलिसी में, तो उसका सीबी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% जाएगा, यानी 2.5 लाख। अकॉर्डिंगली इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ 40% ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर क्लेम होता है तो 5% सीबी, 5% ऑफ द अमाउंट आपका लेस भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1 लाख की पॉलिसी है, क्लेम फ्री हुआ तो आपका सीबी जो पहले 20,000 था वो 25,000 हो जाएगा। लेकिन अगर क्लेम है तो आपका 20,000 से 5% लेस, 5,000 लेस होके 15,000 रह जाएगा। तो इस चीज का बेसिक ध्यान रखें। बाकी
स्क्रीन स्टॉप करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चिल्ड्रन नॉर्मल पॉलिसी में 2 कवर होते हैं और प्लस पॉलिसी में 3 कवर होते हैं। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के 3 बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें कवर नहीं हो सकते, कवर हो सकते हैं, लेकिन उसमें लोडिंग लग जाती है। इसी तरीके से एयर एम्बुलेंस एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर बनता जा रहा है आजकल के भागदौड़ की दुनिया में। यहाँ पे ये नॉर्मल में कवर नहीं होता है और ये प्लस पॉलिसी में कवर है, जो कि 50,000 मैक्सिमम पर ईयर का होता है। बाकी की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि मैंने पार्ट 1 की वीडियो में आपको नेशनल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, जो हाईएस्ट सेलिंग पॉलिसी है कंपनी की, नेशनल इंश्योरेंस यंग इंडिया पॉलिसी, इसकी यंग इंडिया पॉलिसी और प्लस पॉलिसी है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इन पॉलिसीज की। तो बात ही अब ये बात ये है कि आखिर इन पॉलिसीज का प्रीमियम कितना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रीमियम। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रीमियम कंपैरिजन है यहाँ पे। 5 लाख सम इंश्योर्ड है, ठीक है। और 5 लाख सम 2A का मतलब है 2 एडल्ट हस्बैंड वाइफ, 2C का मतलब है चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। फ्लोटर बेस पर है। अगर नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल अगर आप नेशनल परिवार पॉलिसी लेते हैं, बस ये सुन लीजिए क्या है, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में भी बनाऊंगा। एक परिवार पॉलिसी भी है कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो नेशनल परिवार पॉलिसी में प्रीमियम बनता है 11,562 प्लस टैक्स। यंग इंडिया पॉलिसी में बनता है 11,126 प्लस टैक्स। यंग इंडिया प्लस पॉलिसी में प्रीमियम बनता है 12,698 प्लस टैक्स। पॉलिसी में अगर आप देखें तो बहुत माइन्यूटली प्रीमियम ज्यादा है, लेकिन जो बेनिफिट है जिस तरीके से, वो काफी ज्यादा है। एक बार मैं फटाफट इन बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दूं। हमने यहाँ से वीडियो शुरू किया था, डिफरेंसेस बिटवीन यंग इंडिया मेडिक्लेम पॉलिसी एंड यंग इंडिया प्लस पॉलिसी, जिसमें हमने सभी पॉइंट्स पे बात कर ली है। एंट्री एज कितना है, सम इंश्योर्ड, रूम रेंट, आईसीयू, कैटरैक्ट, मैटरनिटी, सरोगेसी, इनफर्टिलिटी, सभी चीजों पे बात कर चुके हैं पहले वीडियो में। प्रीमियम कितना है, सम इंश्योर्ड, एवरीथिंग इज हैज बीन डिस्कस्ड। तो यहाँ पे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पार्ट 2 में बहुत ही शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 के वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बाकी इस पॉलिसी के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, तो और अगर आप लेने में इच्छुक है इस पॉलिसी को, तो आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अपने घर के पास किसी भी शाखा में संपर्क करिए और वहां जाके ये पॉलिसी ले सकते हैं। आप प्रीमियम का पेमेंट चेक, कैश या लिंक या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, इस पॉलिसी को लेने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी शाखा में जो आपके घर के नजदीक है, वहां जाकर आप इस पॉलिसी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं और इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई क्वेरी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं उसको सुटेबली रिप्लाई कर दूंगा, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।